नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया धरना प्रदर्शन, कहां गोविंद सिंह राजपूत कई कार्यक्रम में हुए शामिल और कहां श्री दंतावीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ के पुष्पनगर में दीदारगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना के समर्थन में सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हरिश्चंद्र गौतम, अरविंद कुमार, जिला अध्यक्ष अशोक राजभर आदि लोग मौजूद रहे। हम तो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी करो भाई। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की कराने जा रही है। हर व्यक्ति को जिताते हुए यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी है भूपेंद्र सिंह जी को आपने देख ही लिया, इतनी देर से यहाँ पर लोग बैठे हैं और जिताने का उनका उत्साह भी देखा है। इसी तरह का हर मीटिंग में आपको देखने को मिले। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बदायूं जिले की थाना वजीरगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बताते चलें कि कस्बा वजीरगंज में 27/11/2021 को वादिनी गौरी पत्नी अमित कुमार निवासी वार्ड नंबर 6 डाकखाने के सामने कस्बा बा थाना वजीरगंज एवं वादिनी के मकान से जेवरात व नकदी चोर चुरा ले गए थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस ने 2 नफर अभियुक्तों को वजीरगंज आमला रोड मंगला माता मंदिर से आगे कुंवर गांव चौराहे से गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक चैन, एक लौंग, एक जोड़ी टॉप समेत अन्य चीजें भी पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। टाइगर के हमले से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। जिला बहराइच तहसील मिहींपुरवा ग्राम पंचायत अंबा में किसान अपने गेहूं के खेत की रखवाली करने गया हुआ था, जहां पर टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को दी, लेकिन पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने करीब 4 से 5 घंटे बाद पहुंचने का कार्य किया, जिससे काफी लोग प्रशासन के ऊपर नाराज नजर आए। मृतक का नाम राकेश पासवान है, जो अंबा ग्राम पंचायत का रहने वाला है। आवारा पशुओं के चलते टाइगर कर रहा है अपना शिकार। वहीं उत्तर प्रदेश में कई कमाल की योजना है। विकासशील योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी तमाम योजना चला रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उन्हीं के मातहतों की लापरवाही की वजह से आए दिन कोई ना कोई टाइगर का शिकार हो जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिला प्रशासन से बेखौफ होकर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर दिन रात धसान नदी में प्रतिबंधित भारी पोकलैंड मशीनों से नदी में बड़े बड़े झील नुमा गड्ढे करके बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र के टोला खांगारन खंड संख्या 4 का है, जहां खुलेआम भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से धसान नदी में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मानक के विपरीत प्रशासन की सांठगांठ से अवैध खनन का खेल जोरों से चल रहा है। साथ ही साथ जमकर ओवरलोड परिवहन के चलते सरकार को भारी राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है। अवैध खनन के संबंध में जब जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है, तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने की बात कहकर टालते हुए नजर आते हैं और कार्रवाई होने के बाद बाइट देने की बात कहते नजर आते हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। यूक्रेन में फंसे संभल जनपद के 23 छात्र सकुशल अपने घर वापस लौटे और यूक्रेन में चल रहे हमले को लेकर भी अपनी आप बीती सुनाई। इसके अलावा अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यूक्रेन में लगातार हो रहे रूस के हमले से सभी देशों में चिंता बना हुआ है। साथ ही यूक्रेन द्वारा अन्य देशों से सहायता भी मांगी जा रही है, जिसमें कई देश एक एक करके आगे भी आ रहे हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां यूक्रेन में रूस द्वारा हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी द्वारा यूक्रेन में फंसे भारत के नागरिकों को सफलतापूर्वक व सुरक्षा के साथ भारत लाने का कार्य भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यूक्रेन में भारत के नागरिक फंसे हुए हैं, जो कि लगातार इंडियन एम्बेसी के संपर्क में है और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा उनको भारत लाने के लिए अनेकों कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं जनपद संभल के छात्र भी इसमें शामिल हैं, जो कि यूक्रेन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे।
लेकिन रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के चलते वो भारत वापस आ रहे हैं। यूक्रेन में फंसे बच्चों में संभल जनपद के 23 छात्र छात्राएं हैं जो वापस लौट आए हैं। साथ ही वो सही सलामत वतन वापसी लौटने पर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगे के बदौलत ही यहाँ हम सही सलामत पहुँचे हैं। आज आपको यूक्रेन से यहाँ लाया गया है, तो यूक्रेन में लगातार हालत बेकाबू है, तो किस किस परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आप यहाँ हमारे भारत और बहजोई में आई हुई हैं, तो क्या कहना चाहिए? जी हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने में आप सबको ज़रूर परेशानी हुई होगी। इवन हर किसी बच्चे को बॉर्डर क्रॉस करने में परेशानी हुई थी और हो रही है, क्योंकि बॉर्डर इजीली, क्योंकि वहाँ पे 1000 की तादाद में बच्चे इवन ज़्यादा ही है, तो वो एक साथ बॉर्डर नहीं क्रॉस करवा सकते। हम लोग उनकी परेशानी भी समझते हैं, बट धीरे धीरे जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद किसी को भी कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इंडियन एम्बेसी पूरा ध्यान रख रही है, इंडियन एम्बेसी सब कुछ कर रही है। इवन वो आपको बस पूरा फ्री प्रोवाइड करा रही है, एयरपोर्ट के लिए फ्री एयरप्लेन्स प्रोवाइड करा रही है। इवन आज उन्होंने एयरफोर्स तक भेजी है, जिससे हम 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, आप अभी कितने साथी और वहाँ पर फंसे हुए हैं? जी काफ़ी सारे हैं, 2000 से भी ज़्यादा अभी वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। तो क्या सरकार अपने दम पर अपने पैसों से आपको यहाँ तक लाने में सुविधा दे रही है? क्या परिवार से कोई मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, सरकार पूरा इवन प्लेन तक का खर्चा, इवन वो लोग मैं खुद अभी यहाँ पे आई हूँ, वो मुझे घर के गेट के बाहर तक मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ के गए हैं। अच्छा, अब आप यहाँ अपने घर पर सुरक्षित आ चुके हैं, तो जो आपके साथी वहाँ फंसे हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं उनके लिए? प्लीज़ आप सब हिम्मत मत हारिए, आप सभी इजीली सेफली घर पहुँच जाएंगे। इंडियन एम्बेसी पे भरोसा कीजिए, मोदी जी पे भरोसा कीजिए, योगी जी पे भरोसा कीजिए, आप सभी अपने घर सेफली पहुँच जाएंगे। बस आप। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। बीते 27 फरवरी को 5वें चरण के मतदान के बाद प्रयागराज जनपद के हणिया पोलिंग बूथ संख्या 311 के आवश्यक अभिलेख संबंधित अधिकारी द्वारा गायब हो जाने से पुनर्मतदान कराया जा रहा है। बताया जाता है कि हणिया के पोलिंग बूथ संख्या 311 पर चुनाव के बाद जरूरी दस्तावेज संबंधित अधिकारी द्वारा गायब हो गए थे, जिस पर आवश्यक कार्यवाही के बाद आज गुरुवार को हणिया के मनकापुर पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान हो रहा है। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।